आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ समझ लेते हैं हम लोग। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स वाई जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको ऑरिजिन बोलते हैं। ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। कोई भी पॉइंट को जब हम प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग, हाँ, कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं और फिर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। दोनों जब मिलता है तो कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस में है, ये एक्स डैश से डिनोट करती है, वाई और वाई डैश से। आपका पॉजिटिव वैल्यू रहता है तो प्लस से डिनोट किए, इधर भी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। पहले हम लोग एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं तो एक्स का पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है। यहाँ एक्स क्या है, नेगेटिव है, पहले नेगेटिव वैल्यू रहेगा फिर पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ क्या दोनों नेगेटिव है, यहाँ क्या एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इसका कहने का मतलब है ये 4 माइनस 5 इस किस क्वाड्रेंट में लाके रहेगा। तो देखिए फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ये क्लास आप 9th में पढ़े होंगे, है ना, चेक करने वाला। ठीक है, कोई भी पॉइंट को डिनोट करते हैं तो पहले एक्स फिर वाई। यदि एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस यहाँ कोई पॉइंट है तो एक चीज़ कॉमन क्या रहता है कि वाई का वैल्यू क्या होगा, कहीं भी रहेगा तो जीरो होगा। तो एक्स का कोई वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू जीरो होगा। यदि वाई एक्सिस पे रहे, इसी अलॉन्ग कोई पॉइंट रहेगा इस पर, तो एक्स का वैल्यू जीरो होगा, वाई का कुछ वैल्यू होगा। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, जीरो वाई, याद रखिएगा, है ना। एक्स एक्सिस पे रहेगा तो एक्स का वैल्यू एक्स कुछ रहेगा, वाई का वैल्यू जीरो। वाई एक्सिस पे रहेगा एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का कोई वैल्यू रहेगा। ऑरिजिन में जीरो जीरो। ऑरिजिन क्या होता है, जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट को ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक, इसमें आपको 3 चीज़ पढ़ना है। तो फर्स्ट आज पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इसको प्रूफ नहीं करना है, बस फार्मूला आपको लर्न रखना है ना। ए पॉइंट ए है, बी, है ना। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का x2 y2। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, रूट ओवर इसका डिफरेंस का, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई का डिफरेंस का स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर x2 माइनस x1 लिख सकते हैं ना। y2 ये लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसका हम यूज देख लेते हैं, है ना। पहले यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, कोई पॉइंट का डिस्टेंस निकालने में यूज कर सकते हैं या चेक करना रहेगा। जैसे कोई ट्राइंगल है तो टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना है, तो आपको 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, है ना। तो प्रूफ करना है इक्विलेटरल, तो तीनों का लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। तीनों इक्वल होगा इक्विलेटरल हो जाएगा, कहीं 2 इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, और ज़्यादा अनइक्वल रहेगा तो एस्केलिप ट्राइंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे, है ना, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड्स, है ना। ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो आपका ए दिया हुआ है, ये डिस्टेंस ये निकाले, ये आपका बी है, ए सी है। तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आएगा। और हाइपोटेनस का अपोजिट क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक, एक और एग्जाम्पल है, ऐसे है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, भी प्रूफ करने क्या आएगा, तो आपके पास 4 वर्टेक्स रहेगा, 4 वर्टेक्स दिया रहेगा, हाँ ना। जैसे ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी और डायगोनल्स निकाल सकते हैं, है ना। अब निकालने के बाद चेक कर लेंगे, है ना। रेक्टेंगल्स के लिए क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल, ए बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा, बी सी और ए डी इक्वल होगा, और डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होगा, डायगोनल्स इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में क्या होगा कि आपका, है ना, साइड ही इक्वल होगा, डायगोनल्स नॉट इक्वल होगा। यहाँ पे डायगोनल हम लोग निकाल के चेक कर लेंगे, नॉट इक्वल आएगा। नहीं, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए तो ऑल साइड इक्वल करेंगे और डायगोनल से भी इसमें इक्वल होगा। रोम्बस में केवल ऑल साइड इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होगा, है ना। क्या क्या इसमें क्या आपका रोम्बस दिया हुआ है ना, तो क्या भाई एरिया भी पूछ रहे, तो एरिया पढ़ेंगे हाफ इंटू D1 इंटू D2, है ना। अब D1 निकाल लेंगे ना, इससे डिस्टेंस फार्मूला से D2 भी निकाल लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से आपका एरिया आ जाएगा। इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, क्या बोलेगा, इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस बट नॉट लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, वैसे ये एक्स है, एक्स क्या है, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है, हाँ, दोनों का डिस्टेंस क्या आपस में इक्वल है। यहाँ पे देखिए एक्स है, एक्स ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ना। तो ये डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन हम इक्वी डिस्टेंस का यूज ना करेंगे, आपको मिड पॉइंट का यूज करेंगे, है ना। ये कोई पॉइंट सी है, वह ए और पी से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये से यहाँ पी है, ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला से कुछ क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। पी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये y1, है ना, ये x2 है, y2 ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो यहाँ डिफरेंस का स्क्वायर ले लेंगे,
ये माइनस ये है ना, या फिर ये माइनस ये कुछ भी कीजिएगा सेम आएगा, और फिर ये माइनस ये रख दिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर आ जाएगा, और फिर यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab। तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और 2 टाइम्स आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा, ये पढ़ेंगे है ना, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर, मतलब पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये यूज कर देंगे तो ये आ जाएगा। डिस्टेंस है उसका क्या लगा देंगे, यूनिट लगा देंगे, 2a यूनिट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, है ना, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ 5 यूनिट, तो ए और बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ और ये डिस्टेंस दिया हुआ 5, तो ए बी इक्वल्स टू 5, तो स्क्वायर कर देंगे, है ना, तो ए और बी का, है ना, ये कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर ले लेंगे, तो ए यहाँ से ए माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर -1 और -3 का स्क्वायर 25, सॉल्व कर दिए। इस 10 को इधर लेंगे 9 हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा 9 का, प्लस माइनस 3 ले लेंगे, तो देख कोऑर्डिनेट माइनस हो सकता है लेकिन डिस्टेंस माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप का इफ द पॉइंट x, ये x जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट b और c, ए आपका ए जो है वो b, ए जो है आपका b और c से क्या इक्वी डिस्टेंस है, ए पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है, और x का वैल्यू निकालना तो सिंपल करेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, स्क्वायरिंग करेंगे तो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर हो जाएगा, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, x माइनस 8 का स्क्वायर और ये 2 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से x माइनस 2 और ये सेम आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, ये आपका सेम है, ये कट जाएगा आपका, तो इस टर्म को इधर लाएंगे ये, अब ये टोटल को ये आप पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फार्मूला का यूज करेंगे, है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यूज किए, तो इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू क्या आया 5, और डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ 5 रख देंगे, तो 5 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये तो 16 था तो क्या हो जाएगा 5 यूनिट। यहाँ देखिए रूट ओवर हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपका डिस्टेंस ऑलवेज क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, है ना, ये और ये मतलब ये 2 माइनस 5 एंड -2 9 से इक्वी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्या एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए पढ़े थे क्या हो जाएगा, है ना, एक्स एक्सिस पे ला के रखना, एक्स का कुछ वैल्यू होगा वाई 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस रहता है उल्टा हो जाता है ना, तो यहाँ क्या होगा एक्स एक्सिस में तो एक्स का कुछ वैल्यू होगा वाई 0, ये इक्वी डिस्टेंस है सेम करेंगे, ये डिस्टेंस इक्वल, तो उसको स्क्वायरिंग कर देंगे और वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ये सेम क्वेश्चन है, पी जो इक्वी डिस्टेंस है ना पॉइंट ए से, ये 6 - 1 और पॉइंट बी से, तो सो ये आपको ये करना है, तो सिंपल पी है ए बी है इक्वी डिस्टेंस है, तो पी बी इक्वल्स टू पी ए रख दिया, स्क्वायरिंग कर दिए, तो x-2 y-3 का स्क्वायर इधर से x-6 और y, x कोऑर्डिनेट को x साइड रखती है और y का एक साथ रखती है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेकआउट कर दिए, आपको स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और फिर सॉल्व करेंगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। और इसका यूज कहाँ आ सकता है, जिसके आपके पास एक सर्कल दिया हुआ, सर्कल का एक सेंटर होगा और सर्कल पे कुछ पॉइंट दिया हुआ, माना 3 पॉइंट दिया हो 2 पॉइंट दिया हो, तो देखिए ये आपका सेंटर से क्या रेडियस है, आपका भी ये भी रेडियस है, ये तो एक भी क्या है डिस्टेंस क्या आपस में इक्वल है, तो इसको इक्वी डिस्टेंस बोल सकते हैं। यहाँ से रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी, है ना, और फिर ए बी इक्वल्स टू सी डी, सॉरी ए बी इक्वल्स टू ए डी और ए सी इक्वल्स टू ए डी, यहाँ से 3 रिलेशन आएगा, 3 इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ आपका वैल्यू अननोन रहेगा। तो यहाँ देखिए आपका सेंटर है सी, यहाँ से रेडियस दिया हुआ, तो रेडियस भी क्या होता है इक्वी डिस्टेंस होता है, तो वहाँ इक्वी डिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सर्कल है, अभी डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन में होता है ना, तो यहाँ हम लोग इक्वी डिस्टेंस ना यूज करते हैं, आप यहाँ क्या यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, जो आपको आगे पढ़ेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए इफ द पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल, ए और बी सर्कल पे लाई कर रहा है विथ सेंटर ओ दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना, ये आपका ओ दिया हुआ, ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ए क्या डिस्टेंस इक्वल होगा तो सेम ये यूज करेंगे, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायरिंग कर देंगे और यहाँ से इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। एक कॉलिनियर होता है, कॉलिनियर क्या होता है,
जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हाँ ना क्या करता है लाई करता है, पॉइंट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करता हूँ। तो इसको प्रूव करने के लिए आपके पास क्या एक स्ट्रेट लाइन है हाँ ना, तो आपके 3 पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है ना, इसका डिस्टेंस है ना ए बी हाँ ना बी सी और एक होल, तो सम करेंगे तो होल के बराबर आ जाएगा, तो आपका कॉलिनियर होता है। कॉलिनियर के लिए आप ना 3 पॉइंट दिया हुआ तो आप एरिया निकाल के भी क्या कर सकते हैं 0, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये ए है बी है सी, क्या एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, तो ये नॉट कॉलिनियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है और सी का वर्टेक्स दिया हुआ है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, और आपको टी का वैल्यू अननोन है वो फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या पढ़े थे, ये आपको हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका स्क्वायर ई और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ए बी प्लस यानी ए सी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ रख देंगे वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, आपका ये तो सिंपल नंबर है, सॉल्व कर दिए। टी वाला टर्म को एक साथ ले जाएंगे और ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करके यहाँ टी का वैल्यू बनना चाहिए। तो आपका ये डिस्टेंस फार्मूला से इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का रिले है ना, सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट में हम लोग सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।